बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस यानी कि धनु राशि के हवाले से बॉम्ब ब्लास्टिक मंथ ऑफ मई के हवाले से बात करेंगे। मई का धमाकेदार महीने के हवाले से मई 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे मई का महीना शुरू होगा तो तमाम सैयारे जो 9 के 9 सैयारों की जो पोजीशंस बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनने वाली हैं। आपके छठे घर के अंदर 6th हाउस के अंदर गुरु यानी जुपिटर रहेगा और पूरे मई के महीने में रहेगा। लेकिन छठा घर जो अच्छा नहीं समझा जाता ज़ोडिएक साइन का या बर्थ चार्ट का, तो ये घर होता है कर्जे का, बीमारियों का और आपके दुश्मनों का। लेकिन क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले दिनों में, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जुपिटर यानी कि जो गुरु है ये आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, ये भी याद रखिएगा। आपके 3rd हाउस तीसरे घर के अंदर शनि यानी सैटर्न रहेंगे। बुध, मंगल और राहु आपके चौथे घर के अंदर। बुध, मंगल और राहु का मतलब आप मर्क्यूरी, मंगल यानी मार्स और राहु, ये तीनों का गठ जोड़ बन के चौथे घर में बनने जा रहा है आपके लिए त्रिगरी राज योग। तो बहुत कुछ होना है। चौथे घर में आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके रियल स्टेट से कमाया गया पूरा बिजनेस इसके अंदर मौजूद है। मीन्स के आप प्रॉपर्टी से कोई काम करते हो, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीद के रख देना उसको बेचना, या कोई कंस्ट्रक्शन करा के उसको महंगे दामों बेचना। यानी कहने का मकसद के रियल स्टेट या प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन मिलेगा। लेकिन ये कहलाता है, ये जो 4th हाउस है इसी का घर कहलाता है। आपके 5वें घर में है सूर्य के साथ में शुक्र यानी कि वीनस के साथ में सन, और सन और वीनस का ये गठजोड़ बनाएगा 2 ग्रही राजयोग। यहाँ अभी एक बड़ा राजयोग, और क्या कुछ होगा ये भी हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। और आपके 10वें घर के अंदर रहेंगे केतु पूरे महीने, यानी कि मई के पूरे महीने केतु यहाँ रहेंगे। यानी 10वां घर आपके करियर, आपके प्रमोशंस का घर रहेगा। अब आपकी हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से बात करें तो 1st हाउस जो आपकी हेल्थ का घर माना जाता है, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी फिजिकल हेल्थ का घर माना जाता है। और इसका रूलिंग लॉर्ड यानी कि जुपिटर, जैसे हम आपको बता चुके हैं, जुपिटर 1st हाउस के अंदर नहीं है, जबकि छठे घर आपके कर्जे, आपकी बीमारियों और आपके दुश्मनों के घर के अंदर मौजूद रहेंगे। छठा, 8वां और 12वां यानी 6, 8 और 12 के 3 घर ऐसे होते हैं जो कुंडली यानी बर्थ चार्ट के सबसे खराब घर माने जाते हैं। ये छठे घर में तो गए हैं, लेकिन ये जो शत्रु कहते हैं, दुश्मन यानी कि शुक्र की राशि के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आपको सेहत के मामलात में थोड़ा ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। बाहर का खाना, ऑयली चीजी खाना, ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। और यहाँ से गुरु यानी जुपिटर आपके 12वें घर, आपके बैरन मुल्क जाने के दौरे, बैरन मुल्क से जुड़े जो काम आप करते हैं उसमें तरक्की के या एक्सपेंसेस के घर को हम कहते हैं। तो 12वां घर आपके जो भी बैरन मुल्क से जुड़ा काम करते हो या वहाँ जाके जॉब करना या बैरन मुल्क के वीजा लगना, इमिग्रेशन का लगना, इसका घर इसको माना जाता है। तो इस पे इसकी दृष्टि गुरु की रहेगी, और गुरु यानी कि जुपिटर। याद रखिएगा गुरु की यहाँ पे दृष्टि आपके लेवर के प्रॉब्लम्स दे सकता है। यानी लेवर को अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने हेल्थी डाइट का लेना और अपने खून को साफ रखना, ये भी आपके लेवर को काफी हेल्प करेगा। और खून का खराब करना ये ज्यादातर लीवर की वजह से ही हो पाता है कि खून के अंदर कोई जर्म्स का आ जाना या खून का गंदा हो जाना, ये भी लीवर की बदौलत होता है। और जुपिटर आपके फैट को बढ़ाने में, मोटापा बढ़ाना, ओबेसिटी बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। तो ख्याल रखिएगा कि मोटापा बढ़ेगा या वजन बढ़ते हुए आपका बहुत ज्यादा हैवी होते हुए भी नजर आ सकते हो। और साथ में डायबिटीज का सर उठाना यानी शुगर के मामला बढ़ जाना, शुगर ज्यादा होना, यहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल, प्याज का इस्तेमाल ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेथी को भिगो के रात को उसका पानी पीना, या रात को ना पिए आप, उसको सुबह सवेरे पी लें, अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह वो पानी पिए। और मेथी को चबा के खाना, ये शुगर के मामलात को सही करेगा। कद्दू का जूस पीना, ये बहुत तेजी से गिराएगा। और साथ में गलौय, ये गलौय मिलता है मार्केट में, एक पौधा होता है, इसको ग्राइंड करके अगर इसका भी जूस पिया जाए तो ये कद्दू को भी मात कर देता है, यानी कद्दू से भी तेजी से आपका शुगर गिरा देता है। तो शुगर को अगर खत्म करना है तो ये 3 चीजें हमने बड़ी जबरदस्त बताई आपको। तो बस इन शॉर्ट के छठे घर में आपके राशि का स्वामी कह लें, आपके राशि का रूलिंग लॉर्ड कह लें, तो रूलिंग लॉर्ड का छठे घर में रहना ये बीमारियां देगा या बीमारियां बढ़ाएगा। तो इससे बचने के भी कुछ तरीके हमने बताए, लेकिन अपने को आपको फिजिकली फिट रखना, योगा, जिम, एरोबिक्स या मॉर्निंग वॉक करना ये काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से। सैजिटेरियन स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा मई का ये महीना।
पांचवा घर आपकी स्टडीज, आपकी पढ़ाई का घर माना जाता है और इसका रूलिंग लॉर्ड मंगल को यानी मार्स को माना जाता है। अभी मार्स कहाँ पर है? राहु, मंगल और बुध, इन तीनों का गठजोड़ बना हुआ है। जैसे हमने अभी आपको बताया त्रिघरी राजयोग बना हुआ है। सूरज के आपके लिए ऊंच के पावर्स के साथ होना और शुक्र यानी वीनस का भी आपके पांचवें घर में, आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन के घर में रहना। एक चीज याद रखिएगा, थकान नाम की चीज कोई रहेगी नहीं। पढ़ाई में बहुत दिल का लगना, डिस्ट्रैक्शन का कम होना, क्योंकि सूरज ऊंच के पावर्स के साथ है। और जब सूरज ऊंच के पावर्स के साथ होता है तो यहाँ पर पढ़ाई में ध्यान लगना, कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स का लेना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलना, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अलावा आपकी स्कॉलरशिप में कामयाबी का मिलना, आपके बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के मौके मिलना, इसके अलावा कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाबी मिलना। हर लिहाज से अच्छा वक्त अपनी पढ़ाई के अंदर आप लोग देखोगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है और जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा फल, उसका ज्यादा रिजल्ट मिलते हुए आपको नजर आए। लेकिन याद रखिएगा, मंगल के राहु के साथ बैठना यानी मंगल राहु का युति बनना, जोड़ बनना, मंगल और राहु दोनों पापी ग्रह शुमार किए जाते हैं और दोनों का एक साथ आना ये कंफ्यूजन्स क्रिएट करेगा। एग्जामिनेशन में कोई सवाल आपको आता होगा, लेकिन आपको दिमाग में ऐसा आएगा कि शायद ये नहीं आता है मुझे, मैं करूँ गड़बड़ हो जाए, मार्क्स कम मिले, अच्छा जो थोड़ा बहुत भी आता है वो कर लेता हूँ, तो उसकी जगह कोई ऐसा सवाल का जवाब देकर आ जाओगे जिसमें मार्क्स कम मिलने ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश करें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की, कॉन्फिडेंस लेवल को लूज मत कीजिएगा। एग्जाम में आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर सवाल आ सकता है, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप लूज करने से बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाब देके आ जाओगे जो आपको आते नहीं होंगे, या तो जिसका जवाब सही नहीं आता होगा और वो फिर मामला बिगाड़ेगा। यही मंगल और राहु आपके जॉब में, बिजनेस में, कारोबार में, आपके बाकी मामलात में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी लव लाइफ में भी कंफ्यूजन्स क्रिएट करेगा। आपको डबल माइंडेड करना, कंफ्यूज करना या गलत फैसले ले जाना, जल्दबाजी में गलत फैसले करना, ये सारी चीजें होते हुए नजर आ सकती हैं। देखिए, जो सच बता देना ज्यादा बेहतर है। एक दीवार गिर रही है, क्रैक पड़ चुका है, अगर हम आपको ना बताएं चलो नहीं गिरी तो कोई मसला नहीं है, इस बंदे को कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा सोच के चुप रहूं और आपको बताऊं भाई खड़े रहो कोई मसला नहीं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दीवार गिरेगी और आपको नुकसान भी होगा। तो हम आपको सच सच बता रहे हैं जो होगा, और आप कमेंट्स में आके बताओगे। ये हमने शुरू में नहीं बताया, लेकिन हमने बाकी वीडियो में शुरू में बताया हुआ है कि कमेंट्स में आके आप जरूर बताओगे मई के एंड में, या फिर ज्यादा बेहतर होगा आप जून की फर्स्ट वीक में आप बताओगे क्या कुछ चीजें उसमें हुई। इंशाल्लाह 50% से ज्यादा चीजें आप लोग अपने साथ होते हुए ये देखोगे। कड़वाहट है, लेकिन इन चीजों से आप होशियार रहे। जब आपको पता है कि मंगल का राहु के साथ गठजोड़ खतरनाक साबित होगा, छठे घर में जो है वो जुपिटर का जाना खतरनाक होगा, तो इन चीजों से आप थोड़े होशियार रहोगे और ऐसी चीजें होने नहीं दोगे अपनी लाइफ में। तो काफी चीजों से होशियार रहना, उससे पहले से मोहतात रहना, ये आपको उन चीजों से काफी हद तक बचाने की भी कोशिश रहेगी। बस मंगल का केंद्र में बुध के साथ बैठना ये सोने पे सुहाग होगा। भले राहु बीच में इंटरफेयर करेगा, आपको कंफ्यूज करना, डबल माइंडेड करना, गलत फैसले ले जाना, लेकिन आपको पता है अब आपको करना क्या है। आपको इसके स्पेल से बचना है। राहु जो कुछ करने वाला है, यानी कि आपको डबल कंफ्यूज करना या डिससेटिस्फाई करना, आपको गैर इत्मीनानी वाली कैफियत से दो चार करना, इससे आप बच जाओगे ना तो काफी हद तक बेहतर रहेगा। आपका गुस्सा बढ़ेगा, ट्रिगर होगा, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, आपका कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले को हर्ट करे, आपका जिद्दी हो जाना, इससे भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये साथ साथ अच्छी चीज भी हम आपको बता रहे हैं, यानी कि पांचवें घर में स्टडीज के हवाले से हमने क्या कहा, हमने ये नहीं कहा कि आपके लिए बहुत बुरा रहेगा, पढ़ाई में कुछ जी नहीं लगेगा या अच्छे मार्क्स नहीं आएगा, हमने इसका उलट बताया, यानी ये तो अच्छा हुआ। तो अच्छी खबरें हैं और कुछ एहतियातें हैं जो हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। अब अगर आपकी लव स्टोरी, आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें तो पांचवा घर यही आपके प्रेम प्यार का घर भी कहलाता है। और पांचवें घर के अंदर, जैसे कि हमने बताया, पांचवें घर के अंदर शुक्र और सूर्य यानी सूरज, सन और वीनस का गठजोड़ बना है। दो ग्रही राजयोग पांचवें घर में बना हुआ है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, चूंकि सूरज भी ऊंच के पावर्स के साथ है, तो शुक्र, हालांकि वीनस तड़का लगाने वाले, यानी कि ये कुछ ऐसा ही है कि आप स्लाइस रोटी में जेली लगाते हो और ऊपर से काली मिर्च डाल देते हो, फिर क्या होगा खाने में, यकीनन आपको मजा नहीं आएगा, बोलोगे ये क्या हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। ये काली मिर्च यानी गर्मी, गुस्सा, ये बहुत बढ़ेगा। आपकी जो रोमांस वाली लाइफ है, आपका जो प्रेम प्यार के रिश्तों में ट्रस्ट इश्यूज का होना, लड़ाई झगड़े होना, टेकन ग्रांटेड लिया जाना, टॉन्ट करना या कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, कुछ मामलात का बिगाड़ देना, इस तरह के मामलात होंगे जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये क्यों होगा? सूरज के ऊंच के पावर्स की वजह से यहाँ पर गर्मा गर्मी रहेगी। और फिर राहु का, जैसे हमने आपको बताया, वो भी स्पेल करेगा। और फिर मंगल का राहु के साथ बैठना ऐसा ही है जैसे पेट्रोल को आग पे छिड़क दिया जाए,
तो बहुत बड़ा धमाका तो होना है, तो इससे बचना है आपको। मज़हब से जितना करीब रहोगे सेजिटेरियस, जितना आप रेगुलर प्रेयर्स करोगे, मेडिटेशन करोगे, इबादत करोगे, अल्लाह को याद करोगे, उतना ही इसका इम्पैक्ट कम होगा। और ये मंगल, राहु और सूरज के ऊंच के पावर से ये जो मामला बिगाड़ रहे हैं काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आते हुए भी नजर आएंगे। याद रखिएगा, ये जो गुस्सा आना, एग्रेसिव बिहेवियर रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, ये दो तरफ से होगा। यानी आपके पार्टनर में भी देखा जाएगा और आपके अंदर भी देखा जाएगा। यानी हम ये नहीं कह रहे कि पूरा महीना ही ऐसा जाएगा, यानी 10 दिन आपका बहुत सुहाने गए, बहुत ज़बरदस्त गए, तो बाकी के 5 दिन थोड़े बुरे चले जाएंगे, फिर 10 दिन थोड़े अच्छे चले जाएंगे। इस तरह के हालात बनेंगे। यानी कि थोड़ा वो क्या कहते हैं, कभी खुशी कभी गम, कुछ इस किस्म के हालात बनने वाले। लेकिन पैकअप वाले मामला तो ना ही होंगे। ऐसा लग नहीं रहा कि आपका पैकअप की तरफ जाएगा और फिर पैचअप की तरफ आएगा, बल्कि अच्छे कांटेक्ट से। हाँ, ये हो सकता है कि नो कांटेक्ट के हालात कुछ बन जाए, आपस में बात ना करना, मुंह फेर देना, या एक दूसरे से फ़ोन पे भी बात ना करना, मैसेज का जवाब न देना, कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं। लेकिन ये फिर से हालात दोबारा नॉर्मल होने की तरफ भी जाएंगे। मंगल के साथ में राहु का रहना, ये आप एक दूसरे की गलतियां निकालोगे, और जब आप एक दूसरे की गलतियां निकालोगे, एक दूसरे में खराबियां ढूंढोगे, तो मामला तो बिगड़ेंगे। तो ये इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। अब सवाल है कि ये फिर पूरे महीने में कब कब रहेगा। तो ये 1 मई से लेके मिड ऑफ मई, यानी 15 मई तक समझ लें ऐसे हालात रहेंगे। मिड आधा महीना शुरू का जो वो थोड़ा सा संभालना पड़ेगा आपको। बाकी का आधा महीना बहुत ज़बरदस्त है, उसमें इतने क्लैशेस, इतने प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। आपकी खुशनसीबी है कि 5वें घर में शुक्र का रहना, यानी कि देखें, प्रेम प्यार का रिश्ते का घर और उस घर के अंदर ही शुक्र का रहना, यानी कि प्रेम प्यार मोहब्बत और का तड़का लगाने वाला सैयारा वहाँ मौजूद है, तो फिर तो कुछ तो अच्छा होगा। यानी कि जो प्यार बांटने वाला कह लें या प्यार को बढ़ाने वाला सैयारा है, जब आपके 5वें घर में मौजूद है, तो फिर टेंशन की बात नहीं है। सूरज के ऊंच के पावर्स का होना, राहु का मंगल का एक साथ होना और मसले पैदा करना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन हाफ ऑफ द मंथ, यानी शुरू का आधा महीना ये थोड़ा टेंशन देगा, उसके बाद का आधा महीना बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। यानी एक मिक्स प्लेट है ये, कभी खुशी कभी कभी गम। यानी कि आपके जो ये 15 दिन भी हैं, ये एक साथ टेंशन नहीं देंगे। इस 15 दिनों में भी बहुत सुलझे हुए मामला भी होंगे, अच्छे दिन भी देखोगे और थोड़े बुरे दिन भी इसमें आएंगे। बस एक दूसरे पे शक करना, आर्ग्यूमेंट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ईगो क्लैशेस का होना, इससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। आपके रूलिंग लॉर्ड, यानी कि आपका जो रूलिंग लॉर्ड है उसका 6ठे घर में होना, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ा सा मनफी सोच रखना, हर चीज़ को गलत सोचना, ये आपके अंदर बढ़ाएगा। अब अगर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपके पार्टनर से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, आपके बिजनेस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी फोकस कर रहे हैं आपकी अज़दवाजी या हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस कैसा रहेगा मई के महीने में। आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशंस, आपकी आपसी बॉन्डिंग का जो घर है वो 7वां घर, 7th हाउस को कहा जाता है, लकी 7 हाउस, जो आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस को दर्शाता है। आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। मर्क्यूरी राहु के साथ बैठा है, जैसा आपने देखा कि त्रिगरी राजयोग बना हुआ है, यानी कि राहु भी है, मंगल भी है, मार्स भी है, यानी कि मंगल यानी मार्स, और बुध यानी कि मर्क्यूरी भी है। तीनों का गत जोड़ त्रिगरी राजयोग भी बना रहा है। और चौथे घर के अंदर ये बड़ी धमाल हो रही है, तीनों का त्रिगरी राजयोग बनाना, और राहु का आप देख रहे हैं क्या कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी मसले पैदा करने की पूरी कोशिश करेगा। याद रखिएगा 11 मई से पहले, यानी 1 मई से 11 मई हालात थोड़े कशीदा रहेंगे। पथराव, आग, जलाओ, घेराव, समझ गए, थोड़े मामला गर्म रहेंगे। आपका एग्रेसिव रहना, आपके पार्टनर का एग्रेसिव रहना, दोनों का गुस्सा करना, ट्रस्ट इश्यूज 11 मई से पहले ये हालात रहेंगे। और 11 मई के बाद हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपका मिल के रहना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, रेस्टोरेंट, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, यानी बेहतर हालात देखेंगे। 11 मई, ये 10 दिन समझ लो शुरू के थोड़े से अनबन रहेगी, थोड़ा मामला बिगड़ेंगे, क्योंकि यहाँ मंगल भी है, राहु भी है, और फिर ऊंच के सूरज की वजह से भी गर्मा गर्मी बहुत रहेगी, एग्रेसिव बहुत रहोगे, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, जिद्दी हो जाना, ये सारे मामला बिगाड़ेगा। 11 मई के बाद बुध राहु का जो साथ है वो टूट जाएगा, और बुध राहु का साथ टूट जाना ये आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब साबित होगा। आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ा अच्छाई देखी जाएगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, और आप सही सोचने लगोगे। आपका पार्टनर भी आप पे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा उसका, और इस तरह से आपकी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस अच्छे होते हुए 11 मई के बाद नजर आएंगे। और याद रखिएगा बुध आपकी अकल है, और आपकी अकल, वो कहते हैं ना अकल तुम्हारी घास चरने गई है, तो हम क्यों कहते हैं ये बुध बुद्धि,
अकलानी ताकतों का कम होना, अकलानी ताकतों का खराब होना कब होता है? जब राहु उसके इंटरेक्शन में आता है, जब कोई पापी ग्रह इसके इंटरेक्शन में आता है। और यही तो हुआ कि राहु आपके बुध के साथ जोड़ बना रहा है, और गद जोड़ बनाना, इसको कमजोर करना, इसके नीच के पावर्स में बुध को लेके आना, यही आपकी अकलानी ताकतों को खा रही थी। बिजनेस में सही डिसीजन नहीं ले पाना, करियर में गलत फैसला ले जाना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर गड़बड़ी कर जाना, कहीं ना कहीं गड़बड़ी कराएगा, कंफ्यूजन्स का देना, अनसेटिस्फाइड रखना, आपको गैर इत्मीनानी कैफियत से दो चार करना, आप खुद ही अनसेटिस्फाइड रहोगे। अपने सेक्स रिलेशंस जो आपके हस्बैंड वाइफ के दरमियान है उसके अंदर अनसेटिस्फाइड होना, आपस में जो कहते हैं ना कि एक दूसरे से खुश रहना, या एक दूसरे से एक जो बॉन्डिंग है वो बन पाएगी नहीं। और वजह यही होगी कि बीच में राहु का इंटरेक्शन होगा। लेकिन अब जो मैंने डेट बताई है, इसके बाद जब राहु यहाँ से निकल जाएगा तो काफ़ी हद तक बेहतर हालात होते हुए भी आपको अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे नजर आएंगे। याद रखिएगा, अगर आप घूमना फिरने का प्लान कर रहे हो, या आप औलाद कंसीव करने का प्लान करना चाह रहे हो, 11 मई के बाद आपके लिए बहुत अच्छा है। एज अ कपल आप लोग हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपकी औलाद का इजाफा होगा। अगर आप विलिंग हो और आप चाहते हो, आप कंसीव करवाना चाहते हो, औलाद कंसीव हो पाएगी, आपका मेडिकल प्रोसेस कामयाब होगा और औलाद की खुशखबरी इंशाल्लाह आप लोग जल्द सुनोगे। लेकिन ये 11 मई के बाद मुमकिन होता हुआ नजर आए। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी भाग्य, आपके किस्मत, आपकी डेस्टिनी और आपके करियर, आपके जॉब, आपके कारोबार, आपके बिजनेस के हवाले से कैसा रहेगा मई के महीने में। आपका 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर का घर माना जाता है। आपका 10th हाउस 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड सूरज है। और अभी हम क्या कह रहे थे, सूरज ऊंच के पावर्स के साथ है। सूरज का ऊंच के पावर्स के साथ रहना, और ये याद रखिएगा 14 मई तक ये सूरज ऊंच के पावर्स के साथ रहेगा, सुपर पावरफुल रहेगा। और 14 मई के बाद 14 मई के बाद आपके छठे घर में सूरज चला जाएगा। और छठा घर आप समझते हैं कि कुंडली का या बढ़ चढ़ का अच्छा घर नहीं समझा जाता, कर्जे का घर, बीमारियों का घर, दुश्मनों का घर माना जाता है। अब एक चीज लिख के लगा लो आप लोग, 14 मई से पहले सेजिटेरियंस कोई भी नया बिजनेस करने वाले हैं, कोई भी जॉब में स्विच करना चाह रहे हो, नई जॉब में जाना चाह रहे हो, जॉब करते करते कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हो, पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हो, मल्टीपल जॉब्स करना चाह रहे हो, मल्टीटास्कर बनना चाह रहे हो, कोई नया फैसला लेना चाह रहे हो, शादी करने का कोई फैसला ले रहे हो, बैरून मुल्क जाने का फैसला ले रहे हो, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, हर चीज में कामयाबी, कोई नया फैसला किसी भी चीज के बारे में करोगे आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। डेट हमने बता दी है, लिख लिया आपने, और आप कमेंट्स में जरूर बताओगे फर्स्ट वीक ऑफ जून में कि ये सब चीजें हुई नहीं हुई। लेकिन याद रखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ गई जिसपे अमल करने से अपने मई के महीने को बहुत जबरदस्त बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, आपके भाग्य के लिए, आपकी किस्मत के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी किस्मत, आपकी जॉब, आपका करियर, आपका कारोबार अच्छा नहीं है। मई के महीने में अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है, जबरदस्त धमाके करने वाला है, यानी कि बहुत बेहतरीन होगा। ये आपकी खुशखबरी है। अभी तक बहुत बुरा बुरा बोल गए ना, तो अब अच्छा अच्छा बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपने देखा, हमने कुछ कंट्रोल करने की बात की जो आप सही कर सकते हो। ऐसा हमने नहीं कहा कि ये सही होंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी किस्मत टोटली आपके फेवर में बेहतरीन जाने वाला। और हमने आपको बता दिया सूरज कब तक ऊंच के पावर्स तक रहेंगे, तो जो भी करना है इस डेट के अंदर कर लेना है। इसके बाद थोड़े मामला बिगड़ेंगे, लेकिन इतना बड़ा टाइम है, 10 दिन भी किसी को मिल जाए ना तो पूरी सुरंग खोद के रख सकता है। 10 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता, 10 दिन में पूरी बिल्डिंग गिराई जा सकती है अगर मजदूर मिल जाए। तो कहने का मकसद कि इतना बड़ा टाइम आपको मिल गया 10 दिन में, और आपके पास, अकेले के पास ज़रूर है, लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े चेंजेस कर सकते हो, बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हो, बड़े बड़े फैसले कर सकते हो। जो माजी में करने से डरते थे, जो रिस्क लेने से डरते थे, अब ले सकोगे। आप शेयर में पैसा लगाना, क्रिप्टो में पैसा लगाना, या कोई प्राइस बॉन्ड खरीद के रख लेना, या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना, कहीं सेविंग्स के प्लान करना, हर लिहाज से कामयाबियाँ मिलेंगी। कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना कि आगे चल के बेचोगे, या कोई प्रॉपर्टी का बेचना, हर लिहाज से प्रॉपर्टी में भी भरपूर पैसा कमाना। बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो उसके अंदर तेजी का आना, वहाँ अच्छा पैसा कमा पाना, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए सेजिटेरियंस इस ड्यूरेशन के अंदर नजर आएंगे। बस 14 मई के बाद इन्वेस्टमेंट करना या कोई इस तरह के फैसले करना थोड़े भारी पड़ सकते हैं। कोशिश करें इन 14 दिनों का, 1 मई से 14 मई का भरपूर फायदा उठाएं।
इवन इन 14 दिनों में अपनी फैक्ट्री के लिए मशीनें लेना चाह रहे हैं, कोई नए रिक्रूटमेंट या यूँ कह लें कि कुछ नए मजदूर आप हायर करना चाह रहे हैं, कुछ अपने कोई स्टाफ की भर्ती करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, कंपनी के हवाले से कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, वो भी बेहतरीन रहेगा। हर लिहाज से कारोबार, आपका जॉब, आपके करियर में एक अच्छी उड़ान देखोगे इन 14 दिनों के अंदर। बस याद रखिएगा 14 तारीख के बाद सूरज के नीच के पावर्स में जाना, सूरज का खराब हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। इसलिए 14 तक जो कुछ करना है आप कर पाओगे। 10th हाउस आपके करियर के हवाले से अगर बात करें तो करियर या प्रमोशंस के युग का जो घर है, 10वां घर, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध है, यानी मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी आपने देखा राहु के साथ भी बैठा है, प्लस ये गठजोड़ बना रहा है मार्स यानी जो है वो मंगल के साथ भी, और त्रिगरी राजयोग भी बना रहा है। लेकिन इनकी दृष्टि, इनकी नजर सीधा 10th हाउस पे भी आ रही है, और 10th हाउस को उछालना, 10th हाउस आपके करियर के अंदर बड़े बड़े बदलाव का आना, खुशखबरियां सुनना, ये भी मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा मंगल, राहु और बुध तीनों का आपके 10वें घर को देखना, ये कुछ ना कुछ तो अच्छा करने वाला है। और यहाँ सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि गुरु यानी जुपिटर ये भी आपके 10वें घर को देख रहा है। इतने सारे यानी 4 बड़े सैयारे आपके 10वें घर को देख रहे हैं, बहुत कुछ बड़ा धमाल आपके करियर के हवाले से करते हुए नजर आएंगे। आप मल्टीटास्कर बन जाओगे, एक से ज्यादा काम तो करोगे, लेकिन यही टेंशन भी पालोगे अपने लिए। थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में इजाफा होना ये बनेगा, ये होगा, थोड़ा सा परेशान रहोगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारा जिम्मा भी अपने ऊपर ले लोगे, बहुत सारे काम भी करोगे, कामयाबी से करोगे, लेकिन थोड़ा सा टेंशन बनेगा। आपके करियर में अक्लानी ताकतों का बढ़ना, क्योंकि बुध भी आप पे नजर लगाए हुए, यानी कि बुध का आपके 10वें घर को देखना, आपकी करियर के घर को देखना, आपकी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाना, आपका विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, आपको क्रिएटिव इनोवेटिव बनाना, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, और करियर में बहुत कुछ अच्छा करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके 10वें घर पे पड़ रही है। मंगल का आपके 10वें घर को देखना, यहाँ आपके एनर्जी लेवल में, आपके काम काज में, आपके करियर में आप थकोगे नहीं, आप अनथक मेहनत करोगे, हार्ड वर्किंग करोगे, और हार्ड वर्किंग करने से डरोगे नहीं, और सख्त मेहनत करना, ये ही भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। यानी एनर्जी लेवल, आपकी ऊर्जा बहुत ही हाईएस्ट रहने वाली है, और इसी की वजह से आप कामयाब भी होते हुए नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा राहु थोड़ा देख रहा है, राहु की दृष्टि का रहना ये थोड़ा सा आपके अंदर कंफ्यूजन का जनरेट करना है। जैसे हमने कहा ना, कंफ्यूजन, डबल माइंडेड कर देना, या काम को कल पे टाल देना, या थोड़ा सा सुस्त हो जाना, ये करने की कोशिश करेगा। इससे आपको बचना है। एग्रेसिव होना, बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा किसी पे गुस्सा उतार देना, फौरन से कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर देना, या जिद्दी होना, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। बस यहाँ राहु की वजह से मसले होंगे। बाकी आपके लिए बुध भी अच्छा कर रहा है, आपके लिए जो मंगल मार्स है वो भी अच्छा कर रहा है, और गुरु की दृष्टि भी भरपूर फायदे आपको देते हुए नजर आएगी। गुरु यानी कि जुपिटर, यानी अपने करियर के हवाले से नॉलेज का बढ़ना, अपनी नॉलेज का भरपूर तरीके से यूज करना, ये जुपिटर की वजह से होता हुआ आपको नजर आएगा। ये पूरा महीना आपके करियर के लिए बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन चूंकि राहु भी देख रहे हैं, दृष्टि राहु की भी है, तो यहाँ कन्फ्यूजन्स का क्रिएट करना, डबल माइंडेड करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, या थोड़े सुस्त हो जाना, गुस्सीले हो जाना, ये चीज़ें करवाएगा। तो इससे थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। एक चीज़ बताएं, कमेंट्स में बताना आप लोगों के लिए कितना मैंने अच्छा बताया और कितना बुरा बताया, ये ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सब कुछ तो बुरा है, हमारे लिए अच्छा है ही क्या। लेकिन आप लोग बहुत ही ईमानदारी से बताना कितना परसेंट अच्छा बताया और कितना परसेंट बुरा बताया। याद रखिएगा एक चीज आपके साथ अच्छी होगी कि आपका चूंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, तो कोई भी काम, कोई भी जिम्मा, कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लोगे और उसको कर भी पाओगे। लेकिन यहाँ राहु थोड़ा सा सुस्त करना, आज का काम कल पे टाल देना, थोड़ा गुस्सीला बनाना, जिद्दी बनाना, डबल माइंडेड कर देना, या जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, इस तरह की चीज़ें करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप चूंकि मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो आप इन चीज़ों से बचोगे और इसमें कामयाबी भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ दिल लगाकर काम करना ये भी मुमकिन होगा। देखिए राहु अपना काम करेगा। अब एक वो बिच्छू होता है ना, तो बिच्छू को अगर आप हाथ दोगे तो वो डंक मारेगा। ये नहीं हो सकता कि बिच्छू को आप हाथ में लो और वो आराम से चल के निकल जाए। वो अपना काम करेगा क्योंकि ये उसका काम ही डंक मारना है, जिसको बहकाना है। यानी वो कहते हैं ना कि जिनों और इंसानों में से ही ये शैतान है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्लियरली फरमा दिया कि ये शैतान किसके अंदर है। ये शैतान जिनों में है, इंसानों में है। ये आपको बहकाएगा, या आपको लोग आके जो है वो मिसगाइड करेंगे, आपको लोग आके जो है वो दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ कि आप बॉस के बारे में कुछ बोल जाओ, ऐसा कि आप किसी सीनियर के बारे में कुछ बोल जाओ, फिर आपके खिलाफ उसको यूज़ करेंगे। तो दुश्मन आपके एक्टिव रहेंगे। याद रखिएगा, आपकी पीठ पीछे साजिशें करना, आपके डिमोशन की वजह बनना,
या फिर आपको आपके प्रमोशंस पे डिले करवाना, किसी न किसी तरह से आपको नीचा दिखाना। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। अपने सीक्रेट्स और ब्लाइंड फेथ, याद रखिएगा 2 कीवर्ड्स है, सीक्रेट्स एंड ब्लाइंड फेथ, ये दोनों नहीं करना। अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करना, चाहे वो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, नहीं शेयर करें। कम से कम मई के महीने में थोड़ी एहतियात रखें। और अपना कोई भी ब्लाइंड फेथ आप किसी पे करते हो, अंधा एतमाद करना, ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। अपने करियर में आगे बढ़ते हुए आप नजर आओगे, प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन राहु से होशियार रहना है। अपने दुश्मनों से जो एक्टिव रहेंगे उनसे होशियार रहना है। वो सीक्रेट्स और ब्लाइंड फेथ वाली बात याद रखिएगा। यही चीज़ें आपको कामयाब करेंगी। अगर इन पे आप अमल कर गए तो फिर करियर में आपको इतने मसले पेश नहीं आएंगे। अब अगर आपके बिजनेस, आपके कारोबार की बात करें तो कारोबार सुपर से भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है। सेजिटेरियंस के लिए बेहतरीन वक्त देखेंगे अपने कारोबार में। कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना, हर लिहाज से खुशहाली का आना और अच्छा पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, पैसा वसूल कर पाना, रिलीज होना, पैसा कहीं फंसा है तो वो पैसा रिलीज होना या फिर रिकवर होना, ऐसे कुछ चांसेस भी आपके बनेंगे। बुध का याद रखिएगा कि बुध यानी मर्क्यूरी आपके 5th हाउस में आएंगे और आपके 11th हाउस, आपके हाई प्रॉफिट्स, आपके डेली वेजेस, आपकी डेली इनकम, आपकी ख्वाहिशात के तकमील के घर यानी 11th हाउस को देखेंगे, इसको पावरफुल करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। और ये सब कुछ 11th मई 11 मई के बाद होता हुआ नजर आएगा। शुरू के 10-11 दिन थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस थोड़ा स्लो चलेगा, पैसा आएगा रुक रुक के आएगा, लेकिन इसका फ्लो बढ़ना, फ्लुएंट होना, पैसा भरपूर आना, तेज तरीन आना, ये होगा 11 मई के बाद। सेजिटेरियंस कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई पैसा लगा रहे हैं, कोई नई मशीनरी खरीद रहे हैं, कुछ नया डिसीजन ले रहे हैं, कारोबार 11 मई के बाद बेहतरीन रहेगा। कारोबार बहुत तेज चलेगा और बहुत ज्यादा पैसा देने की भी पूरी कोशिश करेगा। याद रखिएगा यहाँ पर बुध की वजह से यानी आपकी अकलानी ताकतें, फिर राहु का हमने कहा, मंगल का हमने कहा, तो इन तमाम के पावर्स को मेंटेन करने के लिए, थोड़ा बेहतर हालात देखने के लिए आपको सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक की तिलावत करना और मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, कबूतरों को दाना खिलाना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। और गरीबों को जो मुस्तहक है उनको डोनेट करना, पैसा देना, खाना देना, ये भी काफ़ी हद तक आपकी मुश्किलात आसान करता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाकी के ज़ोडिक साइन भी अपनी वीडियो देख पाओगे, सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके आप अपनी वीडियो देख सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।